मोदी सरकार इंसाफ का इंतजार। और टॉर्चर का सनसनीखेज खुलासा। हाईकोर्ट की जांच कमेटी ने सच सामने रखा, मगर अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं। गुनहगार घूम रहे हैं आजाद। खत्म करो ये जिंदा नर्क। नगरी मुंबई में चल रहे जिंदा नर्क को खत्म करने के लिए छेड़ी गई है। नवजीवन महिला सुधार गृह में 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण और टॉर्चर के सनसनीखेज खुलासे के बाद भी राज्य सरकार और पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। IVN7 ने सुधार गृह की जांच करने वाली हाईकोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आपको कल दिखाई थी। उस खुलासे से हड़कंप मचा, लेकिन सरकार ने सिर्फ कुछ अफसरों के निलंबन और तबादले का फरमान जारी कर रस्म अदायगी कर दी। पीड़ित महिलाओं के बयानों के आधार पर न तो एफआईआर दर्ज हुई, न ही कोई गिरफ्तारी। सरकार सोती रही, पुलिस आंखें मूंदे रही और माया नगरी मुंबई के नवजीवन महिला सुधार गृह में कैद महिलाओं के जीवन से खिलवाड़ होता रहा। हाईकोर्ट ने मीडिया की खबरें देखकर जांच बिठाई। मुंबई के बीचों बीच चल रहे एक महिला सुधार गृह की चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट और IVN7 ने महिलाओं के यौन शोषण, टॉर्चर की चौंकाने वाली घटनाओं से हटी वो जांच रिपोर्ट आपको दिखाई। संगीन आरोप पहले हमारी खबर से हलचल मची, सरकार की नींद टूटी, लेकिन टाल मटोल की फितरत नहीं गई। इसीलिए बावजूद इसके कि हाईकोर्ट की बिठाई जांच कमेटी ने मुंबई के बीचों बीच खान खुर्द में नवजीवन महिला सुधार गृह को जिंदा नर्क करार दिया था, पुलिस ने अब भी रोती बिलखती इन लड़कियों के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया। इन बयानों के आधार पर आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो आखिर सरकार ने किया क्या? सरकार ने रस्मी तौर पर कुछ लोगों को निलंबित किया और कुछ का तबादला। बाल और महिला विकास मंत्रालय ने 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। रिमांड होम की पूर्व सुपरिटेंडेंट नीरू शर्मा, जो कि सितंबर तक रिमांड होम की इंचार्ज थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिला महिला व बाल विकास अधिकारी आनंद खनागले को सस्पेंड करने की सिफारिश मुख्यमंत्री दफ्तर से की गई। महिला और बाल विकास के डिप्टी कमिश्नर रवि पाटिल का तबादला कर दिया गया। कमिश्नर राजेंद्र चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 3 और कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया, जिनमें केयर टेकर भी शामिल है। वहाँ के जब ऑफिसर पीओ नीरू शर्मा थी, फिर 2 और जो थे डीजे थी और एक का नाम जिया, में 3 लोगों को हमने सस्पेंशन का प्रपोज किया है। जिमोबा का भी हम सस्पेंड कर रहे हैं और जो हमारे एक डिप्टी कमिश्नर है रवि पाटिल जी, उनको हम ट्रांसफर का कर रहे हैं और दूसरे डिप्टी कमिश्नर से हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है। कमिश्नर ऑफिस से भी हमने उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगा है। जांच रिपोर्ट पर चुप्पी साधे बैठी महाराष्ट्र सरकार अब कार्रवाई करते नजर आ रही है, लेकिन ये कार्रवाई है या कार्रवाई का दिखावा, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि रिमांड होम में रहने वाली महिलाएं जिस यातना से गुजर रही हैं वो आपराधिक मामला है। तो क्या आपराधिक मामले में महज निलंबन और तबादला ही पर्याप्त है? आखिर पुलिस क्यों चुप बैठी है? जब बॉम्बे हाईकोर्ट अपने आप इस केस को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर सकता है, तो फिर पुलिस के हाथ पैर आखिर किसने बांधे हुए हैं? पीड़ित लड़कियों ने हाईकोर्ट की जांच कमेटी से साफ कहा था कि रिमांड होम की केयरटेकर रात में खुद को एक कमरे में ताले में बंद कर लेती हैं और उन्हें बाहर से सुधार गृह में घुसने वाले पुरुषों के रहमो करम पर यूं ही छोड़ देती हैं। लड़की लोग जब सो जाता है तब भी वो लोग आता है, तो मैडम लोग भी अगर कोई घुस जाएगा तो मैडम लोग को बुलाने से भी मैडम लोग अंदर नहीं जाते। वो जो आए अंदर आके अपनी मर्जी से कुछ भी जो करने का करके वो लोग जाएगा, मैडम लोग अंदर नहीं। वो लोग बोलते हैं हम लोग जाके क्या हम लोग मरेंगे, नहीं जाते। जांच रिपोर्ट में एक लड़की की खुदकुशी का भी जिक्र है। जांच रिपोर्ट में ये भी साफ लिखा गया है कि इस महिला सुधार गृह से 3 लड़कियां लापता हो गयी, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। उनकी बैरक का कोई ताला भी खुला हुआ नहीं था। दुख हुआ कि वहाँ एक महिला प्रेग्नेंट हुई, कैसे हुई पता नहीं। 3 महिला विदाउट कोई लॉक ओपन नहीं हुआ है, कोई डोर पे कोई मार नहीं, वार नहीं, अपने आप गए। यह तो ऐसे नहीं हो सकता ना, अंदर या बाहर से कोई साजिश हो तो ही महिला वहाँ से गायब हो सकती है। महिला सुधार गृह की लड़कियों ने जांच कमेटी के सामने बयानों में जैसी यातनाओं का जिक्र किया है, वो साफ साफ आपराधिक मामले की ओर इशारा करता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर उन महिलाओं के बयानों को गंभीरता से लेते हुए आज तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों एक बार फिर वही रस्मी कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है? साफ है, रिमांड होम में मौजूद लड़कियों के खिलाफ वो अपराध बड़ा है और वो बड़ी कार्रवाई की दरकार रखता है। लेकिन फिर भी
पुलिस की कान पर अब तक जू नहीं रेंगी है। साफ है सरकार और पुलिस के लिए अपराध शायद जघन्य नहीं है, उसके लिए 200 से ज्यादा उन लड़कियों की जिंदगी और उनकी इज्जत शायद मायने नहीं रखती।